हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के फिर से एक नए वीडियो में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हम लोग कक्षा 11वीं का गणित का अध्याय 6 जिसका शीर्षक है रैखिक असमीकाएं, जिसे अंग्रेजी में लीनियर इनइक्वालिटी के नाम से जाना जाता है, उसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताते चलूँ कि आज का यह वीडियो इस अध्याय का भाग 15 है, और मैं आपको यह भी बता दूं कि आज का यह वीडियो इस अध्याय का अंतिम वीडियो है, यानी इसके बाद हम लोग ये अध्याय को समाप्त कर देंगे। इनफैक्ट यदि आप इसे शुरू से पढ़ रहे होंगे तो आपने यह देखा होगा कि हमने इन 15 भागों में इनफैक्ट कहिए कि पिछले 14 भाग तक हमने इस अध्याय का हर एक कॉन्सेप्ट जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है उसे कवर कर लिया गया है। तो आज के इस वीडियो में यानी भाग 15 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ उदाहरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कि अब तक जो हमने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा, इस अध्याय का जो भी टॉपिक के बारे में पढ़ा, उन सबसे रिलेटेड हम लोग एक एक उदाहरण आज के इस वीडियो में करेंगे, और वो सारा उदाहरण हमारे एनसीईआरटी का रहेगा, जिससे आपको सभी वो कॉन्सेप्ट और भी समझने में अच्छा आसान हो जाए और आप सभी अच्छी तरीक़ा से वो कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लो। ये उदाहरण के माध्यम से आपको वो कॉन्सेप्ट एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा और आपको किस प्रकार से किस प्रश्न को कैसे हल करना है ये भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए समय को बिना देरी किए आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, और शुरुआत हम लोग कुछ उदाहरण के माध्यम से करते हैं। उन्हीं उदाहरण में से जो हमारा पहला उदाहरण आज का वीडियो में है वो है कि निम्नलिखित असमीका के निकाय को आलेखीय विधि से हल कीजिए। यानी यहाँ पे हमें कुछ रेखीय असमीका दिया गया है और हमें यह कह रहा है कि ये जितना भी रेखीय असमीकरण आपको दिया गया है स्क्रीन पर, उन सब का हल निकालिए। तो कौन विधि से? आलेखीय विधि। आपको याद हो कि पिछले वीडियो में हमने एक रैखिक असमीकरण को सॉल्व करने के लिए, हल उसका निकालने के लिए बहुत सारी विधि के बारे में चर्चा किया था। सबसे पहले प्रयास और भूल विधि, फिर उसके बाद उसका एक ये अपडेट वर्जन था, यानी एक नया विधि के बारे में हम लोग चर्चा किए थे, जिसमें थोड़ा बहुत प्रयास और भूल विधि का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था। और उसके बाद हमने ये आलेखीय विधि का भी चर्चा किया था, जिसमें हम लोग ये जो असमीकाएँ हमारा रहता था उसको हम लोग ग्राफ पेपर पे हल करते थे, आपको याद होगा। और अभी ही हमने पिछले वीडियो में ही यह भी आपको बताया था कि किस प्रकार से यदि हमारे पास एक साथ एक ही प्रश्न में बहुत सारे ये रेखीय असमीकरण दे दिए जाए, यानी कि सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज दे दिया जाए, जिसे हिंदी में असमीका निकाय कहा जाता है। सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज को हिंदी में असमीका निकाय कहा जाता है। तो यदि हमें इस प्रकार का प्रश्न दे दिया जाए तो हमने इस प्रकार के प्रश्न को भी हल करना सीखा था। कैसे सीखा था? हमने आपको बताया था कि इस तरह के प्रश्न को हम लोग एक ही ग्राफ पेपर पे हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग पहला असमीका को दिए गए एक ग्राफ पेपर पे हल कर देंगे, फिर उसी ग्राफ पेपर पे जिस पे हमने पहला वाला असमीका को हल किया उसी पे हम लोग दूसरा को हल करेंगे। जब दूसरा भी हल हो जाएगा तो उसी ग्राफ पेपर पे हम लोग तीसरा को हल करेंगे और फिर चौथा को हल करेंगे। यानी कुल मिला के जब भी हमारे पास असमीका निकाय दिया रहता है, यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज दिया जाता है, तो हम लोग दिए गए सभी रैखिक असमीका को एक ही ग्राफ पेपर पे एक ही कार्तीय तल पे हल करते हैं। और जब सभी रेखीय असमीका को हम लोग हल कर देते हैं तो उन सभी रेखीय असमीका का जो कुछ भी हल हम लोग हल करेंगे तो सभी रेखीय असमीका का अपना अपना हल क्षेत्र रहेगा। अब वो जितना भी हल क्षेत्र रहेगा, सभी रेखीय असमीका का जो भी हल क्षेत्र आएगा, उन सभी हल क्षेत्र में से जो कॉमन हल क्षेत्र रहता है, जो सभी में से जो कॉमन हल क्षेत्र रहता है, उसे हम लोग सेट कर देते हैं, और यही हमारा दिए गए असमीका निकाय यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन यानी कि हल होता है। तो चलिए सबसे पहले आप लोग वीडियो पॉज कीजिए और इसे हल करने का प्रयास करें। उम्मीद करता हूँ कि आपने ऐसा किया होगा, और यदि आपने ऐसा किया होगा तो सबसे पहले आपने इसे हल किया होगा। इसे हल करने के लिए आपने क्या किया होगा,
तो इसे हल करने के लिए सबसे पहले आपने इस असमीका को इक्वेशन यानी समीकरण में चेंज किया होगा। उसी प्रकार से आपने जैसे इसे समीकरण में चेंज किया फिर उस समीकरण का आपने ग्राफ बनाया होगा। उसके बाद ग्राफ बनाने के बाद आपने कोई एक बिंदु का ग्राफ पेपर पे यानी कार्तीय तल पे कोई भी एक बिंदु का चयन किया होगा। वह बिंदु कौन सा होगा? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने 0,0 ही लिया होगा, क्योंकि एनसीईआरटी भी इसे 0,0 ही लेता है आपकी सहूलियत के लिए। उसके बाद जब आप ये बिंदु का चयन कर लिए होंगे तो आप यह बिंदु इस असमीका में पुट करके यानी रख कर देखे होंगे। यदि यह इस असमीका को सेटिस्फाई कर रहा होगा तो कार्तीय तल का वह भाग जिसमें यह बिंदु एग्जिस्ट करता हो, जिसमें यह बिंदु हो, वही इस असमीका का हल हो जाएगा। और यदि यह इसे सेटिस्फाई यानी संतुष्ट नहीं करता होगा तो कार्तीय तल का वह भाग जिसमें यह बिंदु नहीं हो वह इस असमीका का हल होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपने ऐसे ही किया होगा। और यदि हम यही स्टेप को इन चारों असमीका के लिए फॉलो करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, जहाँ पे ये वाला जो ग्राफ होगा वो 2x + y = 8 समीकरण के लिए होगा। ये वाला जो ग्राफ होगा ये x + 2y = 8 का x + 2y = 8 समीकरण का होगा। उसी प्रकार से ये और हमें कौन सा समीकरण दिया हुआ था? x > 0 और y > 0, यानी x > 0 का ग्राफ कुछ ये हो जाएगा, y > 0 का ग्राफ कुछ ये हो जाएगा। अब हम वही स्टेप जो कोई भी एक बिंदु को चयन करेंगे और उसको यदि हर एक समीकरण में पुट करके देखेंगे और उन सभी हल क्षेत्र में से कॉमन हल क्षेत्र निकालेंगे तो आपको कुछ ये जो आपको शेडेड रीजन दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, ये शेडेड रीजन आपका हल क्षेत्र आएगा। यानी दिए गए निकाय असमीका का हल कुछ इस प्रकार से आएगा, जो कि अभी आपको अपने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। इसी प्रकार हमारा दूसरा उदाहरण है। दूसरा उदाहरण हमारे दूसरे कॉन्सेप्ट पे है। यह उदाहरण कह रहा है कि दिए गए असमीका को हल कीजिए। असमीका हमारे पास क्या दिया गया है? -8 ≤ 5x - 3 < 7। देखिए, अब तक हमने जो भी उदाहरण पिछले वीडियो तक किया था उसमें हमें एक साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही इनइक्वालिटी दिया जाता था, यानी एक साथ एक ही असमीका दिया जाता था। यहाँ पर भी अब देखिए, यहाँ पर हमें एक साथ एक ही असमीका नहीं दिया गया है, यानी एक ही प्रश्न में हमारे पास 2 असमीका का चिन्ह दे दिया गया है। यानी 2, इसको यदि हम तोड़ के लिखें तो यह हमें 2 असमीका दे सकता है। कैसे? पहला असमीका कि -8 > 5x - 3 और दूसरा असमीका 5x - 3 < 7। खैर, जो भी हम लोग स्टेप फॉलो करते थे दिए गए एक असमीका को सॉल्व करने के लिए, यानी कि यदि हमारे पास सिर्फ देता -8 < 5x, तो जो भी स्टेप हम लोग उसको फॉलो करते हैं इसे हल करने के लिए, वही स्टेप हम लोग इस प्रकार के असमीका को भी सॉल्व करने के लिए करेंगे। हम लोग क्या करते थे? हम लोग चर को और अचर को एक तरफ करते थे, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, ऐड करके और सब्ट्रैक्ट करके। इसे डिटेल में हमने इसे पिछले वाली वीडियो में पढ़ाया है, वहाँ से देख सकते हो। अब यदि हम इस प्रश्न में सारे चर और सारे अचर को अलग अलग करना चाहेंगे तो यह कुछ इस प्रकार से होगा। सबसे पहले हम दोनों हर एक तरफ, यानी इधर भी इधर भी इधर भी, तीनों तरफ हम लोग +3 ऐड कर देते हैं। तो यदि हम +3 ऐड करेंगे तो जो इनइक्वालिटी का जो साइन है, जो असमीका का जो चिन्ह है, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो यदि हम +3 ऐड करते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा? -5 < ≤ 5x < 10 हो जाएगा ना। हाँ, <10 होगा। अब हमारे पास ये नया समीकरण बन गया। अब यदि हम हर एक तरफ, तीनों तरफ ये 5 से, सिर्फ और सिर्फ 5 से यदि हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या समीकरण बनेगा? तो हमारा बन जाएगा -x < x 10। सॉरी, यहाँ पे -1 होगा। -1 < x 10। और यदि आप फिर से इसे सॉल्व करने का प्रयास करोगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार से आंसर आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम यहाँ तक सॉल्व किए थे कि -1 < x 2। जब हमने यहाँ तक कर लिया, आप इसे पढ़ सकते हो। हमने अभी आपको पिछले स्लाइड में समझाया। यह एक एनसीईआरटी का उदाहरण था जिसका सॉल्यूशन भी आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ था।
तो यहाँ तक तो इस स्टेप तक हमने कर लिया। अब उसके आगे अब इस आसमीका को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसे आप एक मिनट सॉरी यह आसमीका ये जो आया यही इसका हल हो गया। यानी कि जो यहाँ पे जो x होगा वो x का वैल्यू क्या होगा, 2 से छोटा होगा और -1 से बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा। और यदि आप इसे और सिंप्लीफाइड रूप में लिखना चाहते हैं, दर्शाना चाहते हैं, तो आप इसे संख्या रेखा यानी रियल नंबर लाइन पे भी दर्शा सकते हो, जो कि हमने पिछले वीडियो में भाग 14 में शायद समझने का प्रयास किया था कि ये रियल नंबर लाइन होता है, यहाँ पर 0 होता है। और यदि हमें इसे दर्शाना है कि -1 इज़ लेस देन और इक्वल टू x इज़ लेस देन 2, तो यह हमारा कुछ यहाँ पे -1 और यहाँ पे हमारा कुछ 2 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये स्मॉल ब्रैकेट होगा। ये वाला हमारा एक बार लिखिए, मैं नया बना देता हूँ। ये हमारा संख्या रेखा हो जाएगा, यहाँ 0 या -1 या 1 और यहाँ 2। अब यदि हम इसको दर्शाना चाहते हैं तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ से यहाँ तक इसका ये संख्या रेखा पे आलेखीय हल हो जाएगा। संख्या रेखा पे इसको हम लोग दर्शा दिए। यानी कि जो हमारा ये इनइक्वालिटी जो हमारा आसमीका दिया हुआ था कि हल कीजिए, इसका सॉल्यूशन हमें, इसका मतलब क्या हुआ, हल करना मतलब क्या हुआ कि हमें x का मान निकलना है। तो x का मान हमें क्या निकला कि x का वह सारा मान होगा जिसके लिए x जो है -1 के इक्वल हो या फिर -1 से बड़ा हो, और साथ ही साथ जो x है वो 2 से छोटा हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह भी प्रश्न समझ में आया होगा। उसी की तरह यह भी प्रश्न है। चलिए आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसी पे हल करने का प्रयास कीजिए। यह सेम टू सेम पिछले उदाहरण जैसा ही है, बस थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दिया गया है इस प्रश्न के पैटर्न में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ऐसा किया होगा। और यदि आप इसे सॉल्व करने का प्रयास किए होंगे तो आप सबसे पहले हर तीनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किए होंगे। यदि आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यह हमारा कुछ बन जाएगा, -10 इज लेस देन इक्वल टू 5 - 3x इज लेस देन इक्वल टू 10। कुछ इस प्रकार से हमारा नया आसमीका बन जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए हम कहाँ तक इसे बना दिए, यहाँ तक इसे हम लोग बना दिए थे पिछले वाले स्लाइड में। अब यदि आप इसको फिर से हल करना चाहते हैं तो हमें क्या करना था, हमें चर और अचर एक तरफ करना था। बीच में आप देखिए यहाँ पे हमारा 5 - 3x लिखा हुआ है और यहीं पे हमारा चर भी उपलब्ध है। तो क्यों ना हम फिर से तीनों तरफ ये -5 ऐड कर देते हैं। तो यदि हम तीनों तरफ -5 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -15 इज लेस देन इक्वल टू -3x इज लेस देन इक्वल टू 11। अब फिर से हमारा चर और अचर अब तक हमारा अलग नहीं हुआ है, तो इस बार हम लोग अलग करने के लिए क्या करेंगे, -3 से तीनों तरफ डिवाइड कर देंगे। यदि हम -3 से तीनों तरफ डिवाइड करते हैं तो हम क्या पाएंगे, एक मिनट और, यदि -3 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि जब भी हम कोई माइनस यानी नेगेटिव संख्या से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे दिए गए आसमीका में, तो ये जो आसमीका का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो यदि हम यहाँ पर -3 से तीनों तरफ डिवाइड करते हैं तो यह हमारा क्या बन जाएगा, 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -11/3। एंड इस प्रकार का हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, यही हमारा दिए गए ये जो हमारा आसमीका दिया हुआ था ये वाला, इसी का हल ये वाला हमारा हो जाएगा। यानी कि जो आसमीका हमारा दिया हुआ था उसमें x का कौन कौन सा मान सेटिस्फाई होगा, तो ये आसमीका उन सारे x के वैल्यू के लिए संतुष्ट होगा जिसके लिए x जो है 5 के इक्वल हो या फिर 5 से छोटा हो। साथ ही साथ जो x है वो -11/3 के इक्वल हो या फिर -11/3 से बड़ा हो। और यहाँ पे नीचे आप देखिए कि जिससे हम -11/3, जिससे हम इसी को हम लोग एक और तरीका से लिख सकते हैं इस प्रकार से कि जो x है वो -11/3 से बड़ा है या फिर उसके इक्वल है और 5 से छोटा है या फिर उसके इक्वल है। यानी ये जो आसमीका, ये जो देखिए आसमीका है आपको इस प्रकार से जो लिखा हुआ है और ये जो लिखा हुआ है, ये दोनों का मतलब एक ही हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने यह भी बहुत ही अच्छी तरीक़ा से यह भी प्रश्न अच्छे से समझ लिया होगा। इसी के साथ हमारा एक और प्रश्न है
कि निम्नलिखित असमीकरण निकाय को हल कीजिए। फिर से आप देखिए, फिर से हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज यानी ये असमीकरण निकाय दिया गया है और इसे हम लोग का इसे हमें कह रहा है कि इसे हमें हल करना है और इसे संख्या रेखा पर आलोकित करना है, यानी संख्या रेखा पे भी इसे हल करना है। संख्या रेखा पे क्यों करना है? क्योंकि हम यहाँ पे यदि गौर से देखिए दिए गए देखिए असमीकरण को, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चर हमारा उपलब्ध है और हम लोग जानते हैं कि यदि हमारे पास एक ही चर उपलब्ध हो तो उस प्रकार के यदि हमें रेखीय असमीकरण को यदि हमें रिप्रेजेंट यदि हमें दर्शाना हो तो हम लोग किस प्रकार दर्शाते हैं? संख्या रेखा पे। और यदि एक से ज़्यादा चर उपलब्ध हो दिए गए रेखीय असमीकरण में तो हम उसे किस पे दर्शाते हैं? तो उसे हम लोग कार्तीय तल पे दर्शाते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को भी आप वीडियो पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। सबसे पहले जो ये दोनों आपको रेखीय असमीकरण दिया गया है दोनों के लिए आपको x का मान निकालना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो पॉज किया होगा और इसे सॉल्व करने का, इसे हल करने का प्रयास किया होगा। यदि आप इसे हल किए होंगे तो आप पाए होंगे कि यदि हम पहला समीकरण जो कि हमारा था 3x - 7 > 5 + x, यदि हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ पर पाते हैं कि जो x का जो वैल्यू होगा वो 6 से छोटा होगा, यानी x > 6। इसे आप अपने से करके देखिए, हम आपको डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं एनसीईआरटी के उदाहरण के माध्यम से, क्योंकि अब देख सकते हैं कि अभी हमारा समय भी समाप्त होने को चला है, इसलिए हम इसे डिटेल सॉल्यूशन नहीं बताएंगे। पिछले सारे सॉल्यूशन को हमने डिटेल सॉल्यूशन आपको बताया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे भी समझ पा रहे होंगे। तो यदि हमें यहाँ से हम पहला समीकरण से हम क्या पाए कि जो हमारा x का मान होगा वो x का जो मान होगा वो 6 से छोटा होगा। उसी प्रकार से यदि दूसरे समीकरण को दूसरा समीकरण को यदि हम हल करने का प्रयास करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा समीकरण प्राप्त होगा जो कि होगा 11 - 5x ≤ 1। और फिर से यदि हम इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, यानी दोनों तरफ यदि -11 से ऐड करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? -5x ≤ -10। अब फिर से यदि हम दोनों तरफ -5 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या होगा? यहाँ पे जैसे हम लोग -5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो ये असमीकरण का जो चिन्ह था वो भी बदल जाएगा, यानी कि इस बार जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? -5x। यहाँ पे अब देखिए, जैसे हम लोग यहाँ तक तो हम लोग पिछले स्लाइड में पढ़े कि -5x ≤ -10। अब यहाँ से हम लोग -5 से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? x > 2। यहाँ पे <= से हमारे पास <= साइन क्यों आ गया? क्योंकि हमने दोनों तरफ -2 से डिवाइड किया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब हमने क्या देखा कि पहले केस में हमारा सॉल्यूशन क्या आ रहा था, हमारा हल क्या आ रहा था? जो x का जो मान है वो 6 से छोटा है और दूसरे असमीकरण से हमें क्या प्राप्त हुआ? जो x का मान है वो 2 से बड़ा या फिर 2 के इक्वल है। अब यदि हम इन दोनों को ये संख्या रेखा पे निरूपित करना चाहते हैं तो यह कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है यदि संख्या रेखा पर 3 तथा 4 को आलेखित करें तो हम पाते हैं कि x के उभयनिष्ठ मान 2 के बराबर या 2 से बड़े और 6 से छोटे हैं, जो आकृति 6.16 में गहरी काली रेखा द्वारा प्रकाशित किए गए हैं। यहाँ पे अब देखिए, हमारा पहले x का मान कितना आता है? x <= 6 और दूसरे बार x का मान कितना है? x <= 2। अब यदि हम इन दोनों मान को एक सिंगल वैल्यू बताना चाहिए, एक सिंगल मान बताना चाहिए, जैसे हमारे पास पिछले स्लाइड में क्या है? x <= 2 और इसमें क्या है? x <= 2। यदि हम दोनों को एक ही बार बोलना चाहें तो इसे हम किस प्रकार से बोलेंगे कि x जो है वो 2 के इक्वल भी है या फिर बड़ा है, यानी x जो है, x का जो मान है वो 2 से बड़ा होगा या फिर 2 से इक्वल होगा, साथ ही साथ x जो है 6 से भी छोटा होगा, यानी कि 2 के इक्वल और 6 से छोटा। ये कुछ इस प्रकार से होगा, इसे आप समुच में पढ़े होंगे। अब हमारे पास क्या आया हल? इस प्रकार से हमारा हल आया। अब यदि हम इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना चाहें तो यह किस प्रकार से होगा? तो यह हमारा कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पे आप देखिए, x का मान 2 के इक्वल होगा
अब या 2 से बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 2 इंक्लूड है, इसलिए यहाँ पे 2 के पास काली रेखा, काली सर्कल यानी ब्लैक सर्कल से इसे रिप्रेजेंट किया है। और 6 चूँकि एक्सक्लूडेड है, दिए गए सॉल्यूशन में, दिए गए हल में नहीं इंक्लूड किया गया है। यहाँ पे क्या था, x इज लेस देन 6 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी यहाँ पे इक्वल लगा हुआ था 2 के साथ और 6 के साथ नहीं लगा हुआ था। इसलिए हमने यहाँ पर 2 को ब्लैक डॉट से रिप्रेजेंट किया है और 6 को सिर्फ एक सर्कल से रिप्रेजेंट किया है। और इन दोनों के बीच जितने भी संख्या होंगी ये दिए गए रेखीय असमीकरण का हल होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज हमने जो भी आपको पढ़ाया, जो भी आपको प्रश्न दिया, जो भी उदाहरण आपको समझाने का प्रयास किया अब तक, वो आप सभी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और जो भी अब तक आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हुआ होगा वो भी आपका दूर हो गया होगा। इस प्रेजेंटेशन में हमारे पास आपके लिए और भी यही लिखा हुआ जो हमने आपको समझाया कि असमीकरण निकाय का हल वास्तविक संख्या x, 2 के बराबर या 2 से बड़ा और 6 से छोटी है। इस प्रकार से हम पाते हैं कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और लेस देन 6, जो कि अभी हमने आपको पिछले स्लाइड में बताया। तो यहाँ तक तो हमने आज डिस्कशन कर लिया आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हमारे पास कुछ और भी उदाहरण थे, जैसे आप ये देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे, लेकिन हमारा समय समाप्त हो गया है, इसलिए हम ये सब उदाहरण कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे, यानी इस वीडियो को एक और पार्ट ले आएंगे। और यह पार्ट लाना ज़रूरी है क्योंकि अब तक जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे वो हमारे पास डायरेक्ट एक असमीकरण दे दिया जाता था, यानी अब तक जो भी हम लोग प्रश्न हल कर रहे थे उसमें हमारा एक डायरेक्ट असमीकरण दिया रहता था। लेकिन इस बार हम लोग वर्ड प्रॉब्लम करेंगे जिसमें हमें दिए गए प्रश्न को पढ़ के अपने से असमीकरण बनाना होगा और अपने से हमें उस असमीकरण को हल निकालना होगा। इसलिए ऐसे प्रश्न को हम लोग कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आज के लिए धन्यवाद।